हेलो एंड वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था मैट्रिसेस होता क्या है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़े थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे कुछ इक्वलिटी आप पहले समझिएगा मतलब क्या है इस टर्म का। इक्वलिटी मैंने आपको पढ़ाया था इक्वल क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस के रिलेटेड आपको इक्वलिटी की साइन हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। जैसे आपने सेट्स में पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ सेट्स, तो ये वहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है। तो देखिएगा यहाँ पे हम मैट्रिसेस के रिलेटेड पढ़ते हैं, तो मैट्रिसेस दो लेनी है। टू मैट्रिसेस, जब हम दो मैट्रिसेस लेते हैं A इज इक्वल टू AIJ, कल ही प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि हम कैसे मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिसेस ली और B दूसरी मैट्रिक्स ली। हम इन दो मैट्रिसेस को तब इक्वल कहते हैं, हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो इक्वल हैं। ये दो मैट्रिसेस तब इक्वल हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कंडीशंस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। उनका जो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B। जो फिर A मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे तो वो बराबर हो जाएंगे जो B मैट्रिक्स हैं लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जो अगर यहाँ पे मैट्रिसेस A हैं तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो बराबर होगा इस B मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो वो आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सेकंड होगा सेकंड के साथ, थर्ड होगा थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होती हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस लेनी है तो वो कब बराबर होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। पहले आपको देखना है इसका ऑर्डर क्या है। जब ऑर्डर सेम होगा तब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब आप ऑर्डर सेम हुआ है उसके बाद आपको देखना है जो इस मैट्रिसेस में A एलिमेंट हैं, जो इस मैट्रिसेस में एलिमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। ओके, दैट इज अगर यहाँ पे AIJ वो बराबर होगा BIJ फॉर ऑल I एंड J। अगर आप I का वैल्यू 1 देते हो, J का वैल्यू 2 देते हो, तो वहाँ पे जो A12 एलिमेंट मिलेगा आपको वो होगा बराबर B12 एलिमेंट को। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते होता क्या है ये। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है 2 3 4 5 इज इक्वल टू XYZ W। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्टली कि यहाँ पे आपको एक मैट्रिसेस दी गई होगी और दूसरी साइड आपको दूसरी मैट्रिक्स दी गई होगी। ये है A मैट्रिक्स, ये है B मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे XYZ W का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं? इक्वलिटी की साइन है, आपने देखा, या इक्वलिटी की साइन है। जब आपने इक्वलिटी की साइन देखी है उसका क्या मतलब है? पहले आपको यहाँ पे क्या चेक करना है? यहाँ पे चेक करना है ऑर्डर क्या है इन मैट्रिसेस का। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे जो ये मैट्रिक्स है यहाँ पे उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ओके, तो जब नेक्स्ट मैट्रिक्स B मैट्रिक्स हमारे पास होगी उसका भी ऑर्डर यही होना चाहिए। तो सेकंड मैट्रिक्स ये हैं, उसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है। तो जब सेम ऑर्डर है उसके बाद आपको क्या करना है? इक्वलिटी की भी साइन है, उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो करना क्या है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये x है ये वेरिएबल है, हमें उसका वैल्यू चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या मिला आपको? x इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे रो फर्स्ट है, ये है ना रो फर्स्ट। तो रो फर्स्ट में जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट सेकंड कॉलम है वो है 3, तो वो बराबर होगा यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स में। तो y किसके बराबर मिलेगा आपको? 3 के बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखिएगा z, ये भी वेरिएबल है, तो z यहाँ पे 4 के बराबर होगा। ऐसे ही w
5 के बराबर होगा। ऐसे आप वेरिएबल्स का यहाँ ये वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हो। ओके, तो ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देखिएगा 3201 एंड 2301। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। तो आपको क्या क्या चेक करना है, पहले ऑर्डर देखना है। पहले डियर स्टूडेंट्स क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो है 2 क्रॉस 2। कैसे, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो जब 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं तो ऑर्डर क्या बनता है, 2 by 2। ओके, नाउ सेकंड मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसका भी ऑर्डर 2 रोज है 2 कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 मैट्रिक्स ये भी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने अब ऑर्डर देखा दोनों मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर हैं, उसके बाद आपको देखना है क्या ये इक्वल हैं। क्या कैसे देखना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर है या नहीं है। आपको यहाँ पे चेक करना है इक्वल है या नहीं है। आपको यहाँ पे गिवन नहीं दिया कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। कैसे करेंगे, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में बराबर देखेंगे, वो बराबर हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे जो 3 हैं ये 2 के बराबर हैं। इज इट पॉसिबल 3 कभी 2 के बराबर होगा, नेवर डियर स्टूडेंट्स। तो 3 2 के बराबर नहीं है। तो जब आपको पहले ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मीन्स जो ये 2 मैट्रिसेस हैं ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। ओके, ये होती हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ऐसे हम चेक करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल ली है, क्वेश्चन लिया है जो NCERT का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ मैट्रिसेस दी गई हैं, ये मैट्रिक्स है वो इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मैट्रिसेस इक्वल है। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC XYZ। तो आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं, ABC XYZ के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 2 मैट्रिसेस दी गई हैं, वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो आपको वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया, जब मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, वो सेम होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये x + 3 हैं ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर मिलेगा। कैसे, बिकॉज यहाँ पे ये A11 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी ये जो ये एलिमेंट है ये भी A11 है। जनरल फॉर्म याद है, बताया था लेक्चर में देखना। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे पहले ऑर्डर सेम है। हाँ, मैट्रिक्स तो आपको गिवन दी गई है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपको यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं देखना है, आपको बस निकालने हैं वैल्यूज़, वेरिएबल्स के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो कैसे करोगे, ये x + 3 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो x + 3 होगा बराबर यहाँ पे 0 को। अब आपको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये +3 हैं, उस बेचारे को बोलो अरे जाओ आप इस साइड जाओ, राइट हैंड साइड जाओ, हमें आपके साथ कोई काम नहीं है। तो आपको x का वैल्यू फाइंड होगा। यहाँ पे ये +3 था, तो ये मेहमान बनेगा, यहाँ पे मेहमान बन के जाएगा राइट हैंड साइड, बट -3। तो आपको x का वैल्यू मिला। आपको यही करना था ना। आप नेक्स्ट देखिएगा, आपका अब x का वैल्यू मिला। आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे A12 जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे 6 के बराबर हैं, तो z + 4 इज 6, तो z + 4 इज 6। तो सेम द केस इज हियर, यहाँ पे +4 इस साइड है, +4 को बोलो कि जाओ आप, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें z को अलोन रखना है, तो ये वो जाएगा यहाँ -4, 6 - 4 इज 2, तो आपको z का वैल्यू निकला। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये थर्ड A13 हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो है 2y - 7, ये बराबर आएगा यहाँ पे 3y - 2। A13 यहाँ पे सेम है, वो क्या है 3y - 2, तो 2y - 7 = 3y - 2। अब यहाँ पे आपको किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो 2y यहाँ पे -3y है, यहाँ पे -3y है, तो ये यहाँ पे 3y है इक्वलिटी में, तो ये जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन कैसे, माइनस बन के। तो यहाँ पे जो ये -7 है वो जाएगा राइट हैंड साइड, बट प्लस बन के। तो आपको किसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, जो है -5। ओके, बिकॉज यहाँ पे -y मिला आपको = 5, ये आपको y का वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस जाता है इधर राइट हैंड साइड, तो y का वैल्यू आता है -5। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको अब x का भी वैल्यू मिला, y का भी वैल्यू मिला, z का भी मिला। अब है ABC। ओके,
अब यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब यह -6 है, A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है -6, यहाँ पे कौन सा है -6, क्या ये बराबर है? यस एग्जैक्टली दे आर इक्वल, -6 इज -6, तो आपको वहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब है नेक्स्ट A2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 वो है A-1, तो यहाँ पे A22 क्या है? वो है -3, तो ये बराबर हैं। तो क्या है? A-1 इज इक्वल टू 3। आपको A का वैल्यू चाहिए तो -1 यहाँ पे है, ये जाएगा राइट हैंड साइड एज गेस्ट, तो ये जाएगा +1, तो -3 + 1 इज -2, तो A का वैल्यू आपको -2 मिला। ऐसे ही सेम टू सेम आपको बाकी वेरिएबल्स के वैल्यूज़ निकालने हैं। यहाँ पे 0 हैं तो 2c + 2 होगा बराबर 0 को। यहाँ पे देखिएगा ये है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वो है 0। यहाँ पे A23 क्या है? 2c + 2, तो 2c + 2 0 के बराबर आएगा। तो आपको c का वैल्यू चाहिए +2, यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा -2 बन के, तो 2c इज इक्वल टू -2। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। 2 हियर इज कैंसल, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट है b-3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो b-3 इज इक्वल 2b + 4। यहाँ पे यहाँ पे जो 2b है, आप करो एक काम, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड लाओ और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड लाओ। तो वेरिएबल्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाए और कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड। b-2b इज b + -2b, वो होता है -b, और 4 + 3 इज 7, तो यहाँ पे b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? -7। तो आपको सब कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू मिले, और यहाँ पे फिर दूसरा जो एलिमेंट है वो है -21, वो यहाँ -21 के बराबर आएगा। यस एग्जैक्टली 0 0 के साथ वो भी बराबर है। तो ये मैट्रिक्स हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, और आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यूज़ आपको मिले हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सो डरना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ही पढ़ा था। जब मैंने स्केलर मैट्रिक्स आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्केलर मैट्रिसेस पहले डायगोनल मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है? एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट ट्रू? यस एग्जैक्टली दिस इज ट्रू, बिकॉज जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिसेस ही होती हैं, लेकिन उसमें जो लीडिंग एलिमेंट्स, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो सेम एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? जो स्केलर मैट्रिक्स हैं, जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? हर कोई स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, बट नॉट वाइस वर्सा, कन्वर्सली ट्रू नहीं है। इट मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो स्केलर मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है, बट इन जनरल वो बराबर नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो हर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन में हमने कल जो टाइप्स पढ़े थे उसमें मैंने बताया था, आप वो देखना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस आप सबको पता है, ऑपरेशंस कौन कौन है मैथमेटिक्स में? 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमें इस मैट्रिसेस में भी यहाँ पे काम आएगा। तो कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस पे लगाएंगे हम ये ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन जो आप मैट्रिक्स लोगे वहाँ पे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आप ए मैट्रिक्स लो 2 क्रॉस 3, दूसरी मैट्रिक्स लो यहाँ पे 3 क्रॉस 4, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उस टाइम हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे ये ऑपरेशंस अप्लाई नहीं होती हैं। तो क्या होता है? अगर ऑर्डर सेम होगा 2 मैट्रिसेस का, वहाँ पे हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे मैंने ली है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। अब हम एडिशन मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं? व्हाट इज़ द रूल एट देयर, के रूल क्या है वहाँ पे, कैसे हम ऐड करेंगे मैट्रिसेस को? ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स,
अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे, बी मैट्रिक्स है बी आई जे, ये दो मैट्रिसेस हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, कंडीशन इज़ नेसेसरी दैट ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, जब आप ऑर्डर सेम है तो आप सम वहाँ पे कर सकते हो उन दो मैट्रिसेस का। सम आप सबको पता होगा क्या होता है, जब हम नंबर्स को, यहाँ पे मैं समझाऊंगी पहले, जब हम दो नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23, 24, उनको हम ऐड करते हैं, इनको बोलते हैं एडेंड्स। ओके, जब हम उनको ऐड करते हैं जो हमें आंसर निकलता है उसको बोलते हैं सम। तो यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो दो मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो निकलता है उसको बोलते हैं सम। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना, सेम होना चाहिए पहले, तो तब हम मैट्रिक्स का क्या करेंगे, सम। जो सम निकलेगा वहाँ पे वो एक मैट्रिक्स मिलेगी सी आई जे एम क्रॉस एन, वायर सी आई जे क्या होता है, ये प्लस ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो क्या होता है ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये देखिएगा, मैंने ए मैट्रिक्स ली यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 2 5 6, बी मैट्रिक्स ली 2 3 5 2। पहले आपको क्या देखना है, मैट्रिसेस, इन दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2, यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। जब आपको सेम ऑर्डर मिला, यानी कि कंपेरेबल मैट्रिसेस मिले, कंपेरेबल मैंने पढ़ा है कल ही, तो जब आपको कंपेरेबल मैट्रिसेस मिले आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करना है, a प्लस बी किसके बराबर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। अभी बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हो जाएगा प्लस जो सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 + 2, ये प्लस ये 1 + 2, वो मिलेगा आपको 3। तो a प्लस बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, 3। ऐसे ही यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट हैं, सेकंड रो में या फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, यहाँ पे 3 हैं वो, तो 2 + 3 आपको 5 मिलेगा। ऐसे ही 5 + 5 10 मिलेगा, 6 + 2 आपको 8 मिलेगा। ऐसे हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आएगा, मैट्रिसेस दी गई होगी, वहाँ पे ए का ऑर्डर 5 क्रॉस 2 है, दूसरी मैट्रिक्स दी गई होगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, क्या आप वहाँ पे उन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो? नो डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने क्या बताया, ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तब आप ऐड कर सकते हो दो मैट्रिसेस को। ओके, आप नेक्स्ट देखिएगा, सब्ट्रैक्शन। सेम है, वहाँ पे ऐड करना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है, अगर हम ए मैट्रिसेस लेंगे ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम ए माइनस बी निकाल सकते हैं, ए आई जे माइनस बी आई जे। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे ए मैट्रिसेस मैंने ली है और बी मैट्रिसेस मैंने ली है। यहाँ पे ए मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2। सो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, कर सकते हैं हम सब्ट्रैक्शन। कैसे फिर करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट, 6 को 3 से, 2 को 1 से, 3 को 5 से। तो यहाँ पे कीजिएगा ना डियर स्टूडेंट्स, 5 - 2, 5 को 2 से करना है, 6 - 3, 2 - 1, 3 - 5, तो उनको सब्ट्रैक्ट करो। 5 - 2 इज 3, 6 - 3 इज 3, 2 - 1 इज 1 एंड 3 - 5 इज -2। तो आपकी मैट्रिक्स जो a माइनस बी मिली वो है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, स्केलर, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। स्केलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्केलर मैंने के से डिनोट किया है ना, ये किस रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा, यहाँ पे वो लिखना है, वो मिस हुआ यहाँ पे। आप ये के जो हैं ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स में। तो आप रियल नंबर्स में कोई भी नंबर उठा सकते हो, उसको मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, उसको बोलते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे, अगर मैंने यहाँ पे लिया ए आई जे मैट्रिक्स, उसको के से मल्टीप्लाई करना है। ये जो ये के है ये अंदर जाता है, ये उस मैट्रिक्स को अंदर जाता है, तो क्या ये मैट्रिक्स के साथ मिलता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलर ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, आपको यहाँ पे ऑर्डर वार्डर नहीं देखना है, ऑर्डर के साथ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपको मैट्रिसेस आपने ली है, उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्केलर है 5,
मैंने स्केलर लिया 5a, तो मुझे 5 के साथ इस पूरी मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कीजिएगा, 5 1 और 5, 5 2 और 10, 5 3 और 15, 5 4 और 20। तो आपको जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिली है वो भी उसका ऑर्डर भी सेम मिलना चाहिए, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो सेम मिलना चाहिए। उसको हम बोलते हैं स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आपने अब पढ़ा है एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ जो आप एंजॉय करोगे। आप देखिएगा, आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। आप सबको पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अगर हम नंबर्स में भी देखते हैं, अगर हमारे पास 2 + 3 होगा, इसको ऐड करेंगे हम, अगर फिर उसका ऑर्डर चेंज करेंगे यानी कि ग्रुपिंग चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 3 + 2। जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा वो यहाँ पे भी आंसर मिलेगा। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो हमें 2 मैट्रिसेस लेनी है यहाँ पे। अगर AIJ मैट्रिक्स हैं, BIJ मैट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का। तब क्या होगा, A + B होगा बराबर B + A। अगर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करोगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो बराबर आता है B + A। आपने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, ग्रुपिंग चेंज की, पहले B लिखा उसके बाद A लिखा। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तो जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। एग्जाम्पल से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे A मैट्रिक्स ली और B मैट्रिक्स ली, ऑर्डर सेम है, यस एग्जैक्टली 2 × 2, और यहाँ पे भी 2 × 2 ऑर्डर है। अब पहले हम करेंगे A + B। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो 1 + 2, 5 + 3, 2 + 6, 3 + 7, इसको ऐड करो, आपको ये मिलेगा। तो अब हम करेंगे B + A। A + B किया ना, अब हम करेंगे B + A। तो B + A जब किया, ये आएगा B का एलिमेंट, उसको प्लस करना है A की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, दैट इज़ 2 + 1। ऐसे ही 3 + 5, 6 + 2, 7 + 3, जब आप उनको ऐड करोगे आपको ये मैट्रिक्स मिली। अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपको A + B बराबर मिला B + A। तो इसको हम क्या बोलते हैं, A + B = B + A। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बट इन एडिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, नंबर्स में भी अगर आप देखते हो कि हम 3 यहाँ पे वहाँ पे 3 नंबर्स लेते हैं, फिर उनका ग्रुपिंग चेंज करते हैं, तो दोनों साइड आपको सेम आंसर मिलता है। यहाँ पे भी सेम केस है, बट यहाँ मैट्रिसेस हैं, डिफरेंस तो वही है। तो अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, B दूसरी है और थर्ड मैट्रिक्स है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिलेगा, A + B। अगर आप पहले ये सॉल्व करोगे, उसके बाद C को उसके साथ सॉल्व करोगे, वो आपको बराबर मिलेगा A + B + C। तो कैसे, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे ये A मैट्रिक्स है, B है, C है। तो मैं पहले A + B करूँगी, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको C करूँगी ऐड। देखिएगा, A + B, 1 + 6 is 7, 2 + 2 is 4, 3 + 3 is 6 and 4 + 4 is 8। उसको अब प्लस करना है C मैट्रिक्स यहाँ पे ये है, तो प्लस कीजिएगा, आपको ये आंसर मिलेगा। अब अगर आप करोगे A + B + C, पहले B + C को सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको A से ऐड करोगे, तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने किया है, आप देखिएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, A + B + C = A + B + C। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स हियर। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हो A = AIJ, कोई M × N मैट्रिक्स लेते हैं आप, उसको अगर आप करते हो 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड, तो 0 उसका ऑर्डर भी M × N होना चाहिए, तो उसको आप करोगे ऐड उसी मैट्रिक्स के साथ। 0 मैट्रिक्स जो मैंने पढ़ाया कल भी, 0 मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर हो। तो जब आपने कोई A मैट्रिक्स ली, उसको 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड किया है, A + 0, आपको वो बराबर मिलेगा उसी A मैट्रिक्स के बराबर।
तो अगर आप 0 + a करोगे या a + 0 करोगे, आपको सेम आंसर दोनों में मिलेगा, वही ए मैट्रिक्स वापस। इसका क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे ये 0 है, ये आप ऐड करते हो किसी मैट्रिक्स को, लेकिन उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो हिलती ही नहीं है, वो अपनी जगह पे हिलती ही नहीं है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उस 0 को उस टाइम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये नंबर्स में भी हैं, उसको बोलते हैं वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे भी बोलते हैं इस 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है तो मैट्रिक्स एडिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है 1 5 6 2, तो 0 मैट्रिक्स ली है, इसको यहाँ पे किया a को +0 मैट्रिक्स के साथ ऐड, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 1 + 0 इज 1, 5 + 0 इज 5, 6 + 0 इज 6, 2 + 0 इज 2, तो आपको वही ए मैट्रिक्स वापस मिली। या अगर आप 0 + a करोगे, आपको वही ए मैट्रिक्स वापस मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और जो यहाँ पे ये 0 होता है, जिसको ऐड करने से मैट्रिक्स पे कोई असर ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वो क्या होता है, अगर आप कोई ए मैट्रिक्स लेते हो, m × n मैट्रिक्स लेते हो, तो उसको फिर नेक्स्ट अनदर मैट्रिक्स लेते हो, उसके अपोजिट मैट्रिक्स लेते हो। यानी कि अगर आप ए मैट्रिक्स आपने ली, फिर आपने दूसरी मैट्रिक्स वही ए मैट्रिक्स बट नेगेटिव में ली, -a मैट्रिक्स ली, इन दोनों को प्लस किया है, तो a + -a आपको जो ए मैट्रिक्स हैं, जो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, फिर आपने उसको ऐड किया है किसके साथ, -a मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है, ये ए मैट्रिक्स उस बेचारे का वैल्यू बहुत था, लेकिन अब -a आया, उसने उसका वैल्यू सारा ही, उसके पास ये ए मैट्रिक्स जो उसके पास ईगो था, तो उसका ईगो किसने हटाया, इस -a ने। वो आया, उसने उसका सारा ईगो कैंसिल किया और ये 0 बना। तो जैसे कोई बंदा होता है, वो बंदा क्या करता है, उसको बहुत ईगो होता है, लेकिन उसका ईगो कौन ख़त्म करता है, उसको वही अपोजिट बंदा आता है और उसका ईगो ख़त्म ही करता है। तो ये अपोजिट बंदा यहाँ पे क्या है, वो -a है डियर स्टूडेंट्स। तो वो -a आता है और इस a का सारा वैल्यू ख़त्म करता है और ये 0 का वैल्यू उसको बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ओके, तो वही हम यहाँ पे मैंने किया है, a को अगर हम प्लस करेंगे -a से, या -a को अगर हम करेंगे +a से, तो आपको 0 आंसर मिलता है। तो इस -a जो यहाँ पे आप -a करते हो ऐड इस a मैट्रिक्स को, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या बोलते हैं नेगेटिव ऑफ a। ओके, नेगेटिव ऑफ a, इस -a को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ a या एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली है, तो -a किसके बराबर होगा, इनको माइनस करो, जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे उनको माइनस लो, तो -6 -5 -4 -3, फिर इसको प्लस करो इस -a के साथ, ए मैट्रिक्स को प्लस करो -a के साथ, दैट इज a + -a। तो ये क्या बनेगा, 6 -6, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हो ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 6 + -6 +- इज -5 -5, 4 -4, 3 -3, तो जब 6 को -6 करोगे वो क्या बनेगा, 0। तो आपको 0 मैट्रिक्स मिली यहाँ पे। या अगर आप -a ही को +a करोगे, तब भी आपको यही 0 मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो -a होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, या बोलते हैं नेगेटिव ऑफ a। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ऑपरेशंस, ये थे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम एडिशन पे यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन की बात अगर करेंगे हम, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो आप देखिएगा, सब्ट्रैक्शन में अगर हम a - b निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या बराबर आएगा, वो b - a। क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सेकंड, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आप ये देखिएगा, क्या वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है या इन्वर्स है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप ये देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस
और हर किसी स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्रॉब्लम होती है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, लेकिन मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप एग्ज़ाम में विद इन 30 सेकंड्स में आप ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।